हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की एमआरएस अकाउंटिंग की क्लासेस चल रही थी, जिसमें काफी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को कवर करा दिए थे ऑलरेडी। इसके चैनल पे एक प्लेलिस्ट अपलोड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, ज्यादातर पॉइंट्स मैंने कवर करा दिए हैं। आज की वीडियो में उसमें हम पढ़ेंगे बीईपी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि क्या होता है सम विच्छेद बिंदु, या फिर जो ब्रेक एंड पॉइंट होता है या उसका जो एनालिसिस किया जाता है, क्या इफेक्ट पड़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन पर। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आ सकते हैं, वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सम विच्छेद बिंदु वह है जहां बीईपी इज दैट वेयर न्यूनतम लाभ होता है, देयर इज मिनिमम प्रॉफिट, न्यूनतम हानि होती है, देयर इज मिनिमम लॉस, अधिकतम लाभ होता है, देयर इज मैक्सिमम प्रॉफिट, ना लाभ होता है ना हानि, देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सम विच्छेद बिंदु होता है वहां पर, तो पहला पॉइंट तो यही आ जाता है कि जब हम बात सम विच्छेद बिंदु की कर रहे हैं तो ये बीईपी होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पर जो सम विच्छेद बिंदु है या बीईपी होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है बिजनेस में जहां पर ना तो आपको कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस हो रहा होता है। यानी कि अगर उस पॉइंट पर आप सेल कर रहे हैं, अपने सेल को कंटिन्यू रख रहे हैं, तो ना तो आप किसी प्रॉफिट में जाएंगे और ना ही आपको कोई लॉस होता है। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाता है, एक ऐसा पॉइंट हो जाता है जहां पर देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि आपको ये पता ही होगा कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर कुछ कॉस्ट आती है, उसमें हम सेल अपना ऐड करते हैं और उसके बाद हमारा जो सेल्स होती है, सेलिंग प्राइस होता है, वो बनता है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जितनी कॉस्ट आएगी हमारी उतने का ही हमने सेल भी कर दिया, कोई प्रॉफिट हमें वहां पर नहीं हो रहा है, वो हो जाता है हमारा बीईपी पॉइंट। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिस पर बीईपी इज द पॉइंट एट विच कुल आगम कुल लागत के बराबर होती है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, अंशदान कुल स्थायी लागत के बराबर होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ना लाभ होता है ना हानि, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दिस। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन और भी पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, हो सकता है ये तीनों पॉइंट ही आपके सही हो। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए पॉइंट में कि कुल आगम कुल लागत के बराबर होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो कुल आगम होती है वो कुल लागत के बराबर होती है। जितना आपको कॉस्ट होगी, जितनी बनाने में किसी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को आपकी कॉस्ट आती है, उतना ही आपको आगम भी हो रही है, उतनी ही हमारी रेवेन्यू भी जनरेट हो रही है, उतनी ही हमको इनकम भी हो रही है। तो ना तो हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, ना ही हम लॉस में जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है अंशदान कुल स्थायी लागत के बराबर होता है। तो अंशदान क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। जो आपको पता होगा कि जो हमारी कॉस्ट होती है उसमें दो तरह की कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल हो जाती है परिवर्तनशील लागत, और दूसरी हो जाती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि इन दोनों फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से मिल करके हमारी क्या बनती है, जो टोटल कॉस्ट है वो बनती है। लेकिन जो अंशदान की हम बात करते हैं, जो कंट्रीब्यूशन होता है, तो जब सेल में से जो हमारी टोटल सेल होती है, उस सेल में से हम जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, शॉर्ट में अगर हम वीसी लिख दें से, उसको लेस कर देते हैं, तो जो निकल के आता है वो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें ऐड हो गई, तो इसमें आपकी दो चीजें ऐड हो गई कंट्रीब्यूशन में। एक हो गया आपका, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो प्लस करी है हमने, तो अब बचा हमारे पास, एक हो गई हमारे पास बची फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरा क्या हो गया, प्रॉफिट। यानी कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है उसमें ये दोनों चीजें ही ऐड होती हैं। अंशदान में जो स्थायी लागत है और जो लाभ होता है वो दोनों ही ऐड होता है। तो अंशदान कुल स्थायी लागत के बराबर होता है। अब आपको लगेगा कैसे बराबर होता है, क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन में हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ऐड होता है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम तो बात बीईपी की कर रहे हैं, और बीईपी में क्या होता है, कोई प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है ना हमारा। तो जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है वही पूरी हमारा कंट्रीब्यूशन बन जाएगी, क्योंकि जो बीईपी है वो तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर में ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो यहाँ पर जो अंशदान होगा वो आपका टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, ना लाभ होता है ना हानि, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, तो हमने पहले ही समझ लिया था। तो ये तीनों ही पॉइंट क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सम विच्छेद बिंदु रुपए में, बीईपी इन रुपीज। तो बीईपी अभी आपने समझ तो लिया कि क्या होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, क्या इसको किस तरह से हम निकालते हैं। तो रुपीज में भी निकाला जाता है, यूनिट्स में भी निकाला जाता है। यूनिट्स में कैसे निकलता है आगे भी हम देखेंगे। यहाँ पर रुपीज का फॉर्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100, पीवी रेशियो अपॉन फिक्स कॉस्ट। तो जो सम विच्छेद बिंदु हम निकालते हैं रुपीज में, उसका फॉर्मूला होता है हमारा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे आपके सी और ए में। तो यहाँ पर जो एक्चुअल फॉर्मूला है आपका वो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो होता है, क्योंकि पीवी रेशियो आपका परसेंटेज में निकाला जाता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपके 30%, 40% दे रखा होगा तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो 100 ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके आ ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला एक्चुअल में होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो होता है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। पीवी रेशियो क्या होता है, कैसे निकलता है, अब आगे हम जो क्वेश्चंस लेंगे वहां पर समझेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा की सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा की सीमा या मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, एक ऐसा पॉइंट होता है जब बीईपी तक हम अपनी सेल कर रहे होते हैं तो वहां पर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, या ये कह सकते हैं कि एक बीईपी एक पॉइंट है, यहाँ तक हम सेल कर सकते थे और एक्चुअल में जो हमारी सेल हो रही है वो बीईपी पॉइंट से ज्यादा हो रही है। तो जो बीच का डिफरेंस होता है हमारा, वही डिफरेंस क्या कहलाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है, एमओएस कहलाता है। यानी इतने एरिया में हम सेफ हैं, जितना हम बीपी से ऊपर सेल करते जा रहे हैं उतना ज्यादा हम सेफ होते जा रहे हैं, उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो वो कहलाता है आपका पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। कौन सा उसका फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस बीपी। तो आप समझ गए होंगे अभी जो मैंने समझाया। बीपी से ऊपर जितनी भी हमारी सेल जा रही होती है तो डिफरेंस क्या होता है, एमओएस हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम विच्छेद बिंदु इकाइयों में ज्ञात करने के लिए कुल स्थायी लागत को डैश से विभाजित किया जाता है। टू ऑब्टेन द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर डिवाइडेड बाई। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम यूनिट्स में निकालते हैं, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने लिया था वहां पर रुपीज में निकालना था, यहाँ पर यूनिट्स में निकालने की बात हो रही है। जब यूनिट्स में निकालते हैं तो वहां पर टोटल कॉस्ट को हम किससे डिवाइड करते हैं, किससे विभाजित करते हैं। तो ऑब्टेन द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर डिवाइडेड बाई। प्रति इकाई प्रगतिशील लागत वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, प्रति इकाई स्थायी लागत फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, पीवी रेशियो प्रति इकाई अंशदान कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो जब हम इसको यूनिट्स में निकालते हैं तो इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, ऊपर हो जाएगी बीपी इन यूनिट्स में निकालने का, ऊपर हो जाती है हमारी फिक्स कॉस्ट अगर शॉर्ट में लिखें, और नीचे हो जाता है सी पर यूनिट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ मात्रा अनुपात पीवी रेशियो इज इक्वल टू। अभी तक आपने पीवी रेशियो के बारे में पढ़ा कि जो बीपी हम निकालते हैं उसको निकालने के लिए हमें पीवी रेशियो चाहिए होता है। अब हम देखते हैं कि जो पीवी रेशियो उसका फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, एस माइनस वी अपॉन एस, एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, नन ऑफ दी। तो जो पीवी रेशियो होता है उसको निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है, यहाँ पर पीवी रेशियो में हमें देखना होता है कि कितना हमारा कंट्रीब्यूशन आया है और हमारी सेल कितनी, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका जो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका, सी फॉर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, एस से आपकी सेल आ जाएगी इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो निकालने का। तो यहाँ पर सी कंट्रीब्यूशन तो नहीं दे रखा कहीं पर, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम सेल्स में से जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है वीसी, उसको लेस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर आपकी एस माइनस जो वी दे रखी है, यानी कि सेल में से हमें जो वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो लेस करने पर हमारा सी निकल आएगा कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी अपॉन एस और साथ में इंटू 100। ये दोनों में आपके चेंजेस ये है कि इसमें इंटू 100 नहीं किया है जो कि गलत है, ये आपका परसेंटेज में निकलता है इसलिए इंटू 100 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो आएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लाभ मात्रा अनुपात तो देखने से ही क्लियर हो गया होगा कि ये बताता है आपका कि जो कंट्रीब्यूशन है और जो सेल है उसके बीच में क्या अनुपात है, क्या रेशियो है, इसको बताता है हमारा ये जो पीवी रेशियो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर लागत में वृद्धि का सम विच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? What will be the effect on BEP by increasing in fixed cost? Decrease, increase, no change, none of these. क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर जो स्थिर लागत है, फिक्स कॉस्ट है हमारी बढ़ जाती है तो उसका जो सम विच्छेद बिंदु है बीईपी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? तो स्थिर लागत के बढ़ने पर, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, यही तो फॉर्मूला है हमारा बीईपी निकालने का। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्थिर लागत अगर बढ़ जाती है तो वहां पर जो हमारा बीईपी होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील लागत में कमी का सविच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ऑन बीईपी? अभी हमने समझा कि फिक्स कॉस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है बीईपी पर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो परिवर्तनशील लागत है अगर उसमें कमी हो जाती है तो सविच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह से क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है तो बीईपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा या फिर कोई चेंज नहीं आएगा? तो आपको मैंने बताया था बीईपी यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला क्या था कि जो फिक्स कॉस्ट होती है और जो हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है उससे हम निकालते हैं, यानी कि एफसी अपॉन जो सी पर यूनिट होता है। तो सी पर यूनिट हम कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया था कि जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कैसे निकाला जाता है। कंट्रीब्यूशन हमारा निकलता है जो सेल होता है उसमें से हम लेस कर देते हैं जब वेरिएबल कॉस्ट को। तो अगर हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, यहाँ पर इसे पीयू शॉर्ट में लिख देते हैं, तो सेलिंग पर जो होगा आपका जो सेल्स होगी उसका भी तो पर यूनिट लेंगे ना, और साथ ही जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका भी हम पर यूनिट लेंगे। तो जब हम लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा अगर, तो हम जो यहाँ पर बढ़े हुए अमाउंट से अगर करेंगे डिवाइड फिक्स कॉस्ट को, तो यहाँ पर जो अमाउंट निकल के आएगा वो कम हो जाएगा। तब क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगी। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। डिटेल में समझना पड़ता है इन चीजों को, तब आपको इफेक्ट समझ में आएगा कि क्या इफेक्ट पड़ता है, घटेगी या बढ़ेगी। अभी आपका न्यूमेरिकल में ये क्वेश्चन दे रखा होता तो हम आसानी से समझ जाते कि ये घट रही है, बढ़ रही है। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो आपके क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह से आपके आएंगे, वहां पर आपको पूरा समझना पड़ेगा। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम विच्छेद चार्ट में y अंश दर्शाता है। इन ब्रेक इवन चार्ट y एक्सेस रिप्रेजेंट्स विक्रय की मात्रा इकाइयों में, वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन यूनिट्स, विक्रय का मूल्य रुपए में, वैल्यू ऑफ सेल्स इन रुपीज, लागत है विक्रय रुपए में, कॉस्ट एंड सेल्स इन रुपीज, उत्पादन का मूल्य रुपए में, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्रेक इवन चार्ट है तो वहां पर जो y एक्सेस होगा वो क्या दर्शाएगा? तो जो चार्ट हम बनाते हैं किसी भी चीज का तो आपको पता ही होगा कुछ इस तरह से जो रहता है हमारा, तो ये O हो जाता है और ये हो जाता है x अक्ष हो जाता है और ये हमारा y हो जाता है, कुछ इस तरह से बनता है। तो वहां पर जो y अक्ष होता है वो हमारा क्या दर्शाता है? जो इस साइड पर हम लिखते हैं तो वहां पर हम आ जाता है जो कॉस्ट एंड सेल्स होती है रुपीज में, वो हम दिखाते हैं इस अक्ष पर, और इस अक्ष पर हमारा जो यूनिट्स होता है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। लागत एवं विक्रय रुपए में इस साइड में दिखाएंगे, इधर हमारा यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस इज ₹10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज ₹6 पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹5000। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? बिक्री मूल्य 10 रुपए प्रति यूनिट है, परिवर्तनीय लागत 6 रुपए प्रति यूनिट है और निश्चित लागत 5000 रुपए है। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि सम विच्छेद बिंदु आपको निकालना है। अभी आपने इसको थ्योरी पे पढ़ा है, अब यही चीज न्यूमेरिकल में है, आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में निकालनी है। अब यहाँ पर यूनिट्स में दे रखा है तो यहाँ पर आपको यूनिट्स में निकालना होगा। एक होता है रुपीज में निकालना और यूनिट्स में निकालना, तो यहाँ पर हम यूनिट्स में निकालेंगे। निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पता ही है क्या होता है बीपी निकालने का। फिक्स्ड कॉस्ट ऊपर रख लीजिए, शॉर्ट में एफसी लिख रहे हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा? जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है उसको सी से इंडिकेट करते हैं और पर यूनिट पीयू हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? क्वेश्चन में आपकी जो दे रखी है 5000 की निश्चित लागत है, निश्चित है हमको फिक्स्ड रहेगी तो 5000 हो जाएगी। अपॉन में आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा था हमारा
10 दे रखा था, माइनस कर लीजिए 6, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा निकल आएगा, कितना हो जाएगा 4। अब आगे जो हमने समझ लिया था ना, तो वहाँ पर समझने की वजह से यहाँ पर हमारे लिए कितना इजी हो जाता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, अगर एग्जाम में आपके आता है। इसी तरह के क्वेश्चन से एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल में। यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 टाइम जाएगा, उसके बाद जाएगा 2 टाइम, उसके बाद जाएगा 5 टाइम, आ जाएगा 1250, यानी कि 1250 यूनिट्स आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देख लीजिए कि किस पॉइंट पर दे रखा था, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन से एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एज। लाभ मात्रा अनुपात की गणना परिवर्तनीय लागत अनुपात के आधार पर की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है कुछ ऑप्शंस, आपको ये बताना है कि अगर पीवी रेशियो को हम परिवर्तनीय यानी कि जो परिवर्तनशील लागत का अनुपात होता है उसके बेसिस पे निकालना चाह रहे हैं, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, 1 प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, 1 अपॉन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पीवी रेशियो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपको निकालना है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो होता है और जो वेरिएबल ये कॉस्ट रेशियो होता है, तो यहाँ पर 1 में से हम उसको लेस कर देते हैं तो हमारा निकल आता है जो पीवी रेशियो है वो, यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें हम 1 से लेस कर देते हैं, उससे हमारी पीवी रेशियो निकल आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पर आपके दे रखा होता 40% है रेशियो, 30% है, तो 1 में से आपका उतने परसेंट लेस हो जाता, हमें पता चल जाता। अब यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाएगा, उतने परसेंट 30% है, तो 30% अगर दे रखा है तो आप 30/100 होगा ना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.3। तो जब आप इसको जो है 1 से लेस करेंगे तो 0.7 हो जाएगा, तो 70% क्या हो जाएगी, पीवी रेशियो हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन पीवी रेशियो इफ सेल इज ₹80,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ₹60,000। यहाँ पर आपको पीवी रेशियो निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, सेल दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। एक क्वेश्चन जहाँ पर हमें देखना था कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला करेक्ट क्या होता है, तो हमने क्या निकाला था वहाँ पर, C/S × 100 था हमारा फॉर्मूला। C का कंट्रीब्यूशन हो गया, S से सेल हो गई और 100 आ जाएगा आपका। तो कंट्रीब्यूशन हमें निकालना होगा, क्योंकि सेल दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे। 80,000 है हमारी सेल, माइनस हो जाएगा 60,000, 20,000 जो है वो हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब हमें कंट्रीब्यूशन पता चल गया, सेल ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, सॉल्व कर लीजिए। 20,000 अपॉन 80,000 इंटू 100, तो सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पर भी 0 से 0 चला जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, उसके बाद 5 टाइम्स जाएगा, 25% आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे तो न्यूमेरिकल जब दे रखा हो तो उसे जो सॉल्व किया करिए, तो पहले थोड़ा सा इजी फॉर्म में कर लिया करिए तो आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 0 से 0 हमने कट कर दिए, तो अब हमारे पास जो बचा 200/8 बचा, और इसको इजी करना चाहें आप 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा का मार्जिन बढ़ाया जा सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीज इन सेटिंग प्राइस, डिक्लाइन इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, रिडक्शन इन फिक्स्ड और द वेरिएबल कॉस्ट आर बोथ, नन ऑफ द अबव। सुरक्षा का मार्जिन मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, बीईपी के ऊपर जितनी भी सेल होती है हमारी वो सब क्या हो जाती है, एमओएस हो जाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। तो कैसे हम उस मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, तो उस मार्जिन को बढ़ाने के लिए सेल बढ़नी चाहिए या तो फिर हमारी कॉस्ट जो है वो घटनी चाहिए। कॉस्ट कम हो जाएगी तभी बढ़ जाएगा, अगर सेल बढ़ जाएगी तो भी हमारा एमओएस जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें हम देखेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर इसको सेलिंग कर लीजिएगा, जो सेलिंग प्राइस है
उसको हम डिक्रीज कर दें, तो अगर डिक्रीज कर देंगे तब तो जो है कमी आ जाएगी, तो वहाँ पर तो हमारा और घट जाएगा, कम हो जाएगा। डिक्लाइन इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर जो उत्पादन की मात्रा को हम घटा देंगे तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर मात्रा घट जाएगी तो उसी के अकॉर्डिंग सेल और कॉस्ट भी घट जानी है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। रिडक्शन इन फिक्स्ड कॉस्ट और द वेरिएबल कॉस्ट आर बोथ, कि जब हम जो हमारी स्थिर लागत या निश्चित लागतें होती हैं और जो परिवर्तनशील लागत होती है, उन दोनों में कमी हो या उनमें से किसी एक में कमी हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो कॉस्ट कम होने से क्या होगा, वहाँ पर आपकी सेल तो उतनी ही है, कॉस्ट कम हो गई, लागत कम हो गई, तो बीच का डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर हमारा जो सुरक्षा का मार्जिन है वो बढ़ेगा। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परिवर्तनशील लागत बढ़ जाती है तो बीईपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन बीईपी इफ वेरिएबल कॉस्ट आर इंक्रीज? डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, नो चेंज, नन ऑफ द अबव। तो अभी मैंने क्वेश्चन आप लोग को कराया था कि अगर परिवर्तनशील लागत कम होती है तो क्या बीईपी पर प्रभाव पर इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि बढ़ जाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जस्ट सपोज ही पड़ेगा। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा, अगर अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसका आंसर सही देंगे, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिच्छेद बिंदु पर एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस इज लेस देन टोटल रेवेन्यू, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो समिच्छेद बिंदु है उस पर क्या इफेक्ट होता है, क्या चीज होती है कि जो कुल व्यय या कुल खर्च होता है वो कुल राजस्व या कुल आय के बराबर होता है। कुल व्यय बड़ी ज्यादा होता है, राजस्व कम होता है, खर्च ज्यादा हो जाता है, आय कम होती है। तो यहाँ पर जो समिच्छेद बिंदु होता है वहां पर जो टोटल एक्सपेंस होते हैं और जो टोटल रेवेन्यू होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।